आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट में स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को किया रेखांकित। कहा, बैंक खाता खोलने से ग्रामीण हुए सशक्त। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हुई सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। राज्य में आज से 26 जून तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। विभिन्न जिलों में जागरूकता रथ हुए रवाना। हजारीबाग पुलिस ने डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर हासिल की बड़ी सफलता। टेक्निकल टीम की मदद से 15 घंटे में आरोपियों को दबोचा। और मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून तक धूप और बारिश की मिलीजुली स्थिति के साथ हवा और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान न केवल 140 करोड़ भारतीयों बल्कि 160 देशों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई और गरीबों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बैंक खाते खुलवाए। देश में वैक्सीन बनते देखी तो सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानी तक नहीं पहुंचाया, 160 राष्ट्रों तक पहुंचाकर अपनी वैश्विक जिम्मेदारी वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हमने पूरी की। 50 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुलवाया। 40 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से उनके बैंक के खाते में गया। ये भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार की उपलब्धि नहीं, ये मानव सेवा का कार्य मोदी ने किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने बताया कि केंद्र सरकार की जन आकांक्षी योजनाओं के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है, जिससे ग्रामीण अब मिट्टी के तेल पर निर्भर नहीं हैं। पहले गांव के लोगों ने बिजली का दर्शन नहीं किया था। हम लोग गांव में क्या पहले लालटेन खरीदते थे, डिबरी खरीदते थे, मिट्टी तेल के लिए संघर्ष होता था। लेकिन अब गांव के लोग कोई मिट्टी तेल की डिमांड नहीं करते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने जामताड़ा जिले के बिंदापाथर, लखियाबाद, पट्टाजोर, चालना, मेझिया और धोवना गांवों में किसानों से संवाद कर आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक गोपाल कृष्ण ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम जामताड़ा जिला के पुतुरजोर गांव में आए हुए हैं और हम लोग किसानों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं, किस योजना के तहत किसानों को फ्री में बीज मिलेगा, किस योजना के तहत अनुदानित राशि पे बीज मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जा रहा है किसानों को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राहुल गांधी ने पहले की गई पेशी की तारीख को चुनौती देते हुए क्वॉशिंग याचिका दायर की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी के मामले में संज्ञान लेते हुए चाईबासा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 26 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, जिसे चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। उस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 6 अगस्त को राहुल गांधी को सशरीर चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तब तक के लिए किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक रहेगी। राज्य में आज से 26 जून तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता रथ रवाना किए गए। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज ने 2 जागरूकता रथ और 1 एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घूमकर नशा मुक्ति का संदेश देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इधर खूंटी में भी आज से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों ने रैली निकालकर आम लोगों को नशा छोड़ने का
का संदेश दिया। मौके पर उपायुक्त आर रोनिटा ने जागरूकता रथ रवाना किया और बताया कि इस रथ के माध्यम से मादक पदार्थ की अवैध खेती रोकने के लिए भी जन जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके साथ ही पाकुड़, लोहरदगा, साहिबगंज, दुमका में भी आज से 26 जून तक निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अंतिम संसदीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा किया। श्री थरूर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकें की। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में उन्हें अपनी चिंताओं के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दूसरे समूह का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकों में आतंकवाद पर भारत के रुख को प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा किया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न देशों के स्पीकर, सांसदों, विदेश मंत्रियों और उप विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। हजारीबाग पुलिस ने डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 15 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। 2 नागरिकों को पश्चिम बंगाल के बनगांव से और 1 को धनबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तारी में टेक्निकल सेल्स की अहम भूमिका रही और 12 अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर सफलता हासिल की। देवघर जिले में श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम तैयारी में जुट गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर श्रावणी मेला के शुरू होने में अब मात्र 1 माह शेष बचे हैं। ऐसे में पूरा अमला तैयारी में जुट गया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले वार्डों की सफाई शुरू हो गई है। नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने बताया कि इसको लेकर विशेष टीम गठित की गई है जो पूरे देवघर क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था में जुटी है। उन्होंने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष सुविधा देने की भी तैयारी चल रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित साफ सफाई को लेकर पूरा नगर निगम क्षेत्र को चमकाया जा रहा है। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब मौसम का हाल। आज राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रांची में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून तक धूप और बारिश की मिलीजुली स्थिति के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट में स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को किया रेखांकित। कहा, बैंक खाता खोलने से ग्रामीण हुए सशक्त। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हुई सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। राज्य में आज से 26 जून तक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। विभिन्न जिलों में जागरूकता रथ हुए रवाना। हजारीबाग पुलिस ने डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर हासिल की बड़ी सफलता। टेक्निकल टीम की मदद से 15 घंटे में आरोपियों को दबोचा। और मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून तक धूप और बारिश की मिलीजुली स्थिति के साथ हवा और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।